हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल के भाग 5 कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 72 द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ शुड वेरी फ्रॉम 50 to 60%। सिलिका जो है ना, गुड ब्रिक में जो है ना 50 से 60% तक इसका मात्रा होता है। देख लो, यहाँ डिस्प्लेसन किया हुआ है। परसेंटेज ऑफ वेरी इंग्रेडिएंट गुड बिल्डिंग अर्थ इज बिलो। सिलिका दिया हुआ है 50-60%, अल्मोना है 20 से 30%, लाइम है 5%, फोरिक ऑक्साइड है 5 से 6%, मैग्नीशिया है 1%, और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रो जल जो है ना वेरी स्मॉल परसेंटेज में रहता है। क्वेश्चन नंबर 73 द फील्ड टेस्ट फॉर ब्रिक फेयर इन द ब्रिक इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इज नोन एज। ईंट एक स्थलीय परीक्षण जहाँ ईंट को एक निश्चित समय के लिए पानी में निमज्जित किया जाता है, उससे के रूप में देखता है, डॉट उसके रूप में देखा जाता है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन टेस्ट हो जाएगा, अवशोषण परीक्षण होगा। इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन टेस्ट। ऑब्जर्वेशन टेस्ट इसका हो जाएगा आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जल अवशोषण परीक्षण, वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट। यह परीक्षण ईंट के संरचना अर्थात पानी सूखने के दोष की जांच के लिए किया जाता है। परीक्षण के लिए 5 ईंटों को लेकर उन्हें 100 डिग्री से 115 डिग्री से गर्म करके सुखा लें, जिससे उसका भार स्थिर हो जाए। ईंट को ठंडा करके भार ज्ञात कर लें। यह माना यह डब्लू है। अब इन ईंटों को 24 घंटे पानी में तापमान 17 डिग्री +- 2 डिग्री सी पर डुबोए रखें। इसे अवधि के बाद पानी से निकालकर साफ कर लें और पुनः तौल लें। यह भार W1 - W/W × 100 होता है। जल अवशोषण का प्रतिशत मान निम्न से अधिक होना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 73 74 अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड IS 12894 यानी 12894 2002 क्ले एंड सिल्ट सैंड फॉर पुलवराइज्ड फ्यूल्स लाइम ब्रिक्स शुड प्रीफरली बी। भारतीय मानक ब्यूरो IS 12894 2002 के अनुसार चूर्णित ईंधन राख चूना ईंटों के लिए रेत मृतिका और गाद मंदा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5%। आंसर डी हो जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा 0.5%। भारतीय मानक ब्यूरो IS 12894 2002 के अनुसार चूर्णित राख ईंटों के लिए रेत में मृतिका और सील्ट की मात्रा 0.5% होनी चाहिए। रेत के स्थान पर उपयोग की जाने वाली निचली राख प्रज्वलन पर 12% अधिक नहीं होनी चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 75 half round concrete tiles are laid in pair of करक डॉट नाली खपरा के युग में बिछाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अंडर टाइल एंड ओवर टाइल। अंडर टाइल एंड ओवर टाइल इसका हो जाएगा आंसर, अंडर टाइल एंड ओवर टाइल। पॉट टाइल या हाफ टाइल राउंड कंट्री टाइल। पॉट टाइल या हाफ राउंड कंट्री टाइल का प्रयोग आमतौर पर गाँवों में और ग्रामीण इलाकों में किया जाता है। इस इलाकों में ऊंची इमारतों के बजाय घर होते हैं। हाफ राउंड कंट्री टाइल को अंडर टाइल्स और ओवर टाइल्स के जोड़े में बिछाए जाते हैं। नीचे की टाइल्स इस प्रकार बिछाई जाती है कि अवतल सतह ऊपर की ओर हो तथा ऊपरी की टाइल इस प्रकार बिछाई जाती है कि उत्तल सतह ऊपर की ओर हो। क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 76
मंगलोर टाइल्स बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ, मंगलोर टाइल्स किस श्रेणी से संबंधित है? तो मंगलोर टाइल बर्न क्ले टाइल से संबंधित है, बर्न क्ले टाइल से संबंधित है, बर्न क्ले टाइल से संबंधित है। मंगलोर टाइल एक प्रकार की बर्न क्ले टाइल्स होती है। इन टाइलों के ऊपर तथा नीचे कई उभार बने होते हैं। निचले उभार और टाइल आधार बैटन मैट की रहती है तथा टाइल की लंबाई की दिशा में लहरियाँ होती है जिनके ऊपर तथा नीचे आड़ी रिबन रिब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। स्पेशल टाइल्स ऑफ ग्लेज टाइल्स और ब्रिक आर यूज एज फेसिंग मटेरियल फॉर द रबल और कंक्रीट और ब्रिक बैकिंग इन। विशेष प्रकार के चमकीले टाइल्स या ईंटों का उपयोग डॉट में फेसिंग मटेरियल के रूप में मलबे या कंक्रीट का ब्रिक बेकिंग के लिए किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी इसका हो जाएगा, सी हो जाएगा। ब्रिक फेसिंग विथ रबल और कंक्रीट ब्रिक मशीनरी, मलबे या कंक्रीट बैकिंग चिनाई के साथ ब्रिकिंग फेसिंग। बीस पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। विशेष प्रकार के चमकीले टाइल्स या ईंटों का उपयोग मलबे या कंक्रीट बैकिंग चिनाई के साथ ब्रिक मेसिंग मटेरियल के रूप में मलबे या कंक्रीट का ब्रिक बैकिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। एज पर IS 1077/1992 द स्टैंडर्ड मॉडुलर साइज L×W×H और कॉमन बिल्डिंग ब्रिक सेल बी एज पर IS 1077/1992 स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक 19 इसका माप होता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। 19×9×9 इसका होगा माप, डायमेंशन जो है इसका माप होगा। मॉडुलर ब्रिक, ये स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक हो गया, स्टैंडर्ड मॉडुलर साइज इसका हो गया। और एक ब्रिक होता है नाम। अच्छा, ईंट ब्रिक ऐसे डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। ईंट ब्रिक का मान निम्न प्रकार लिया जाता है। मीटर या मॉडल ईंट शुद्ध माप 19×9×9 और एक नामन माप होता है 20×10×10×10 मॉडुलर ईंट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। एज पर IS 1077/1992 द साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर बर्न क्ले बिल्डिंग ब्रिक इज 1077/1992 के अनुसार ईंट बनाने वाली मानक मॉडुलर बर्न क्ले की माप होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19×9×9 79। अभी 79 को पढ़ा मैंने। सेम क्वेश्चन 78 एंड 79। सेम क्वेश्चन डी 19×9×9। क्वेश्चन नंबर 80। In case of observation test on burnt clay building brick as per IS 3495 Part 2 1992, brick shall be soaked in cold water for a duration of IS 334/95 Part 2 1992 के अनुसार ईंट बनाने वाली जलीय मृदा जल अवशोषण की पहचान करने की स्थिति में ईंटों की शीतल रूप में डॉट की अवधि तक भिगोनी होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा 24 घंटे पानी में भिगो के रखना चाहिए। 24 घंटे पानी में भिगो के ईंटों को रखना चाहिए और तब उसके बाद परीक्षण होता है। जाली मृदा ईंट स्पिनर सामान्यतः 40 न्यूटन पर एम से कम नहीं होनी चाहिए। जाली मृदा ईंट की जल अवशोषण क्षमता 24 घंटे जल में डूबने पर 10% अधिक नहीं होनी चाहिए। आप जली मृदा ईंट में उत्फलन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है द टेम्परेचर एट विच वेरिफिकेशन ऑफ लो मेल्टिंग क्ले ब्रिक ऑकर्स एट ए टेम्परेचर, वह तापमान जिस पर कम पिघलने वाली मिट्टी ईंटों की विट्रिफिकेशन होता है उसे कितना होता है, उसका मान जो है कितना होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 900 डिग्री से 1100 डिग्री से, यानी बी हो जाएगा। इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। कांची ईंटों को पकाने के लिए 900 डिग्री से 1100 डिग्री से तक तापमान प्रयुक्त होता है। जलाने के बाद ईंट का रंग विशेष लाल होना चाहिए, कोने स्पष्ट होने चाहिए तथा ईंट के अपने मान से +-3 अधिक भिन्नता नहीं होनी चाहिए। ईंट जलाने के चरण: स्टेज ऑफ बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, डिहाइड्रेशन स्टोरेज 400 डिग्री से 650 डिग्री से, ऑक्सीडेशन पीरियड 650 डिग्री से 900 डिग्री से, वेरिफिकेशन 900 डिग्री से 1100 डिग्री से। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 82। एज पर IS 3495 पार्ट 3, soluble salt if present in brick will cause efflorescence on the surface of brick. If the white deposits cover about 10% of the surface, the efflorescence is said to be। IS 3495 भाग 3 के 1992 के अनुसार घुलनशील लवण यदि ईंटों में मौजूद है तो यह ईंटों की सतह पर उत्फुलन का कारण बनेंगे। यदि सफ़ेद जमाव सतह के लगभग 10% को कवर करता है तो उत्फुलन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उत्फुलन को कहा जाता है स्लाइटली, हल्का, हल्का कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। डिटेल्स इसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टिव है। ईंट निर्माण के दौरान क्षारीय घटकों कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का पानी के संपर्क में आने पर ईंट पर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, इन्हें उत्फुलन कहा जाता है। हल्का स्लाइट 10%, मात्र 10, मध्यम मॉडरेट 10 से 50%, भारी हैवी 50%, ग्रेटर देन 10% 10 से 50%, लेस देन 50%। क्वेश्चन नंबर 83। मैच द फॉलोइंग क्वालिटीज एंड टेस्ट्स that are done to find them with respect to brick. Include different classes। ईंट के संबंध में निम्नलिखित गुणों और उनके किए गए परीक्षणों के मिलान पर विभिन्न वर्ग सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन ऑप्शन हो जाएगा इसका। सही मिलान करने के लिए कह रहा है ना, 83 के मिलान करने के लिए कह रहा है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, कठोरता, नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द ब्रिक सरफेस द ब्रिक। ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, नो मोर देन 20% ऑफ द वेट ऑफ ड्राई ब्रिक। साउंडनेस क्या हो जाएगा, शुड गिव हियर रिंगिंग साउंड, स्पष्ट बजने वाली ध्वनि देनी चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सामर्थ्य, डी क्या हो जाएगा, पी। प्रेसिंग द ब्रिक टिल इट ब्रेक्स, ईंट को तब तक दबाना तब तक टूट न जाए। क्वेश्चन नंबर 84। द नॉमिनल साइज ऑफ ए मॉड्यूलर ब्रिक इंक्लूडिंग मोटार विथ एन इंडेंशन ऑन फेस ऑफ द ब्रिक। ईंट के एक फलक पर खराज के साथ मोटार सहित एक मानक मोटर ईंट का विद्युत आकार। तो इसका हो जाएगा मानक का हो जाएगा ना, मानक का हो जाएगा 20x10x10, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। मानक मॉड्यूलर ईंट की माप 19x9x9 होता है। नॉमिनल का हो जाएगा 20x10x10। स्टैंडर्ड का हो जाएगा 19x9x9 और नॉमिनल का हो जाएगा 20x10 10x10। क्वेश्चन नंबर 85। Which of the following characteristic of a brick make good quality brick?
एक ईंट की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता इसे एक अच्छी गुणवत्ता वाली ईंट बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुड ड्यूरेबिलिटी, अच्छी अस्थायित्व। इसका डिस्क्रिप्शन देख लो, गुड ड्यूरेबिलिटी, अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं कि जल अवशोषण क्षमता कम होती है, इनको आपस में टकराने पर ध्वनि को धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, इसका स्थायित्व अधिक होता है, इसकी सामाजिक समानता अधिक होती है, इसकी बनावट समान होती है, इसमें संकुचन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 86। ड्यूरिंग द construction of a brick building using modular brick, the impression made on the face brick is called। मॉडुलर ईंटों का उपयोग करके ईंट की इमारत के निर्माण के दौरान ईंटों की सतह छापा बनी छाप को कहा जाता है, इसको बोलते हैं फ्रॉग। जो होता है ना 10 सेम का होता है, 10 गुना 4 गुना 4 होता है इसका। फ्रॉग प्रायः ईंट के चपटे भाग पर एक तरफ का दिल्ला बना रहता है, जिसे फ्रॉग कहते हैं। चिनाई करते समय फ्रॉग को मसाले से भर दिया जाता है, जिसमें ईंटों के सुनहों का आपसी संबंध बढ़ जाता है। फ्रॉग निर्माण में चिनाई के कर्तन सामर्थ्य में वृद्धि होती है। इसका साइज होता है 10 गुना 4 गुना 4 होता है फ्रॉग का साइज, इसको बोलते हैं फ्रॉग। डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। द एडिशन ऑफ फ्लाई एश एन एडिटिव इन द ब्रिक मिक्स प्रोपोर्शन रिजल्ट इन। ईंट मिश्रण के अनुपात में एक एज के रूप में फ्लाई एश राख को मिलाने के क्या कहते हैं? रिड्यूस ड्राइंग श्रिंकेज, संकुचन शुष्क संकुचन कम हो जाता है, संपीड़न सामर्थ्य की हानि होती है यानी लॉस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, रेडियस फाइनेस कम सूक्ष्मता, लेस फायर रेजिस्टेंस। तो इसमें शुष्क संकुचन कम हो जाता है यानी ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। रिड्यूस ड्राइंग श्रिंकेज, ऑप्शन ए हो जाएगा।